प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक चील की जो कई दिन से एक बड़े से कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि किसी तरह उड़ते हुए कबूतर पर झपटा मारकर उसे खा जाए। लेकिन कबूतर भी बड़े फर्तीले, होशियार और तेज उड़ान थे। जब भी वो चील को अपने पास उड़ते हुए देखते, वो फुर्ती से बचकर भाग जाते। चील बहुत परेशान थी कि आखिर क्या करे। आखिर उसने सोचा कि कोई और चाल चलनी चाहिए। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। चील मेहमान बनकर कबूतरों के पास गई। कुछ देर इसी तरह बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी तरह दो पैरों और दो परों वाला परिंदा हूँ। तुम भी आसमान पर उड़ते हो और मैं भी आसमान पर उड़ सकती हूँ। फर्क ये है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कमजोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली को हमला करके जख्मी कर सकती हूँ और उसे अपनी नुकीली चोंच और तेज पंजों से मार भी सकती हूँ। तुम नहीं ये कर सकते। तुम हर वक्त दुश्मन के जंग में रहते हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करो ताकि तुम भी बिल्ली के खौफ से आजाद होकर हंसी खुशी इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर कर सको। आजादी तुम्हारा पैदाइशी हक है और तुम्हारी आजादी की हिफाजत मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम हर वक्त बिल्ली के खौफ से डरे रहते हो। बस मुझे अफसोस इस बात पर है कि तुम सब मुझसे डरते हो। कबूतर भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम सब हर खौफ से आजाद इत्मीनान की जिंदगी बसर कर सको। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मेरे दरमियान एक समझौता हो। हम सब अहद करें कि हम मिलकर अमन के साथ रहेंगे, मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और आजादी की जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जबकि तुम दिलो जान से मुझे अपना बादशाह मानो। जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे और मुझे क्या दे दोगे, तो फिर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आजादी पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। चील रोज कबूतरों के पास आती और बार बार बड़े प्यार मोहब्बत से इन बातों को दोहराती। रफ्ता रफ्ता कबूतर उसकी अच्छी और मीठी मीठी बातों पर यकीन करने लगे। एक दिन कबूतरों ने आपस में मशवरा करके तय किया और उसे अपना बादशाह मान लिया। तख्त नशीनी की बड़ी शानदार तकरीब हुई। चीन ने बड़ी शान से हलफ उठाया और सब कबूतरों की आजादी, हिफाजत और हर एक से इंसाफ करने की कसम खाई। जवाब में कबूतरों ने भी पूरी तरह हुक्म मानने और बादशाह चीन से पूरी तरह वफादार रहने की भी कसम खाई। बच्चों, फिर ये हुआ कि कुछ दिनों तक चील इसी तरह कबूतरों के ठिकाने की तरफ आती और उनकी खूब देखभाल करती। एक दिन बादशाह जी ने एक बिल्ली को वहां देखा। उस पर अपने साथियों के साथ ऐसा जबरदस्त हमला किया कि बिल्ला डरकर भाग गया। यह मंजर देखकर कबूतरों के दिल में चील की इज्जत और उस पर एतबार में इजाफा हो। चील अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों से कबूतरों को निभाती और उन्हें हिफाजत और आजादी का एहसास दिलाती। इसी तरह कुछ वक्त और गुजर गए। कबूतर अब बगैर डरे उसके पास चले जाते। वो सब चील की वजह से अपनी आजादी और हिफाजत के ख्याल से बहुत खुश और मुतमईन थे। एक सुबह जब कबूतर दाना चुग रहे थे, तो चील उनके पास आई। वो कमजोर दिखाई दे रही थी। मालूम होता था जैसे वो बीमार है। कुछ देर वो चुपचाप बैठी रही और फिर शाहाना आवाज में बोली, कबूतर भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी हुक्मरान हूँ। तुमने सोच समझकर मुझे अपना बादशाह बनाया। मैं तुम्हारी हिफाजत करती हूँ और तुम चैन और अमन से रहते हो। तुम जानते हो कि मेरी भी कुछ जरूरियात है। ये मेरा शाही इख्तियार है कि जब मेरा जी चाहे मैं अपनी मर्जी से तुम में से एक कबूतर को पकड़ूं और अपने पेट की आग बुझाऊं। मैं आखिर कब तक बगैर खाए जिंदा रह सकती हूँ? मैं कब तक तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ? ये सिर्फ मेरा ही हक नहीं है, बल्कि मैं तुम में से जिसको चाहूं पकड़ूं और खा जाऊं, बल्कि ये मेरे शाही खानदान का भी हक है। अब वो भी तो मेरे साथ मिलकर तुम्हारी आजादी की हिफाजत करते हैं। इस दिन अगर इस बड़े से बिल्ले पर मैं और मेरे खानदान वाले मिलकर हमला ना करते, तो वो बिल्ला ना सिर्फ तुम्हें बल्कि कितनों को खा जाता और तुम में से कितनों को जख्मी कर देता। ये कहकर बादशाह जीत करीब आई और एक मोटे से कबूतर को पंजों में दबोच कर ले गई। सारे कबूतर मुंह देखते रह गए। अब बादशाह चील और उसके खानदान वाले रोज आते और अपने पसंद के कबूतर को पंजों में दबोच कर ले जाते। इस तबाही से कबूतर अब हर वक्त परेशान खौफजदा रहने लगे।
ان کا چین اور سکون ختم ہو گیا تھا، ان کی آزادی بھی ختم ہو گئی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے ہماری بیوقوفی کی یہی سزا ہے، آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟